जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कॉम्पिटिशन क्लासेस में। दोस्तों हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की बात कर रहे थे। संख्या पद्धति में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा संख्या क्या है, हमने क्या सीखा नंबर क्या है, हमने सीखा कि 0 से लेकर 9 तक क्या नंबर है, अंकों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। हमने अंकों की संख्या निकालना सीखा। हमने ये 3 क्लासों में अब तक हम कवर कर चुके हैं। ये 3 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट का नाम मैथ बाय सचिन पाल बेसिक क्लास है। इस प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारी हिम्मत बढ़ती है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। आज हम सीखेंगे मिश्रित संख्या। दोस्तों क्या मिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिश्रित संख्या क्या है? तो मिश्रित संख्या दो चीज़ों को मिलाकर बनती है, एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। ये काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है, आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात किसी कर रहे हैं मिश्रित संख्याओं की बात कर रहे हैं कि मिश्रित संख्या क्या चीज़ है। मिश्रित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मिश्रित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो ये दो प्रकार से हमने बताया आपको अभी दो। कौन कौन से बताया? वास्तविक बताया और काल्पनिक बताया। कौन कौन से बताया? वास्तविक और काल्पनिक बताया। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोस्तों, या काल्पनिक भी संख्या से बोलते हैं। काल्पनिक संख्या जिसकी कल्पना की गई हो दोस्तों। अब वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है? तो हम वास्तविक संख्या समझने के लिए किसको समझेंगे? हम काल्पनिक संख्या को समझेंगे। काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जब भी रूट के अंदर माइनस होगा, मान लो रूट के अंदर -36 है तो आप कहेंगे 36 वर्ग है 6 का, लेकिन रूट के अंदर क्या बच गया दोस्तों? तो आप कहेंगे सर रूट के अंदर माइनस बच गया, इस रूट के अंदर क्या बच गया? माइनस बच गया। एक मैं अपनी तरफ से ला सकता हूँ, रूट के अंदर जब भी माइनस बचे तो संख्या के साथ आएगा आई, यानी इसको हम लिख सकते हैं आई, संख्या के साथ आई। 36 का दोस्तों क्या आया? 36 का आया 6 बाहर आया और रूट में माइनस बच गया। रूट में जैसे ही माइनस बचा वैसे हमने संख्या के साथ आई लगा दिया। यही आई दर्शाता है कि नंबर आपका काल्पनिक है। नंबर क्या आपका? काल्पनिक है। यानी कि हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर रूट में माइनस है तब, या संख्या के साथ आई है तब, रूट के अंदर माइनस, अंदर दोस्तों बाहर नहीं अंदर, जब भी रूट के अंदर माइनस है तब और संख्या के साथ आई है तब संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। और इसके अलावा जो भी संख्या बची वो क्या होंगी? सब वास्तविक होंगी। वास्तविक संख्या होंगी यानी कि रियल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों? रियल नंबर होगा। और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर दोस्तों। तो रियल नंबर क्या है? तो जितने भी बचे दोस्तों, क्या बचे? आप कहेंगे सर सीधे नंबर बचे 1 2 3 4 अनंत तक। और आप कहेंगे सर माइनस वाले भी बचे 1 2 3 4 माइनस इन्फिनिटी तक। और क्या बचा दोस्तों? 0 भी बचा। और क्या बचा? पाई भी बचा। और क्या बचा? P/Q वाले नंबर भी बचे। कौन से नंबर बचे? P/Q वाले नंबर बचे। और क्या बचा? 22 बचे, 7 बचा। और क्या बचा? पॉइंट वाली संख्या बची। मतलब जितने भी नंबर बचेंगे वो सब क्या होगा? वास्तविक। हमें याद क्या करना है? केवल काल्पनिक यहाँ दिमाग में रखना है कि काल्पनिक क्या है। तो काल्पनिक क्या? संख्या के साथ आई है तब, या रूट में माइनस है तब काल्पनिक होगा। उसके अलावा जो भी संख्या बची वो सब क्या होंगी? वास्तविक होंगी दोस्तों। सीधी आवाज से तेज बोलो या धीमे बोलो, बात एक ही है कि रूट में माइनस होगा तब और संख्या के साथ आई तब संख्या इमेजिनरी नंबर है और बाकी सब क्या है? वास्तविक नंबर है। अब हम वास्तविक नंबर को हम समझने के लिए क्या करते हैं? वास्तविक नंबर आप समझते हैं। तो वास्तविक नंबर कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों? तो वास्तविक नंबर अपने 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपरिमेय और परिमेय। दोस्तों कौन से होते हैं वास्तविक? हम ये सीखते हैं वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या की हमने किताबी भाषा में परिभाषा क्या पढ़ी है कि P/Q के रूप में होगी। और दोनों P/Q, जहाँ P/Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और Q ≠ 0 होंगे। दोस्तों शर्त होती है, किसके लिए शर्त होती है? ये परिमेय के लिए शर्त होती है। क्या होती है? कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होगी। किस रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी। और यानी कि P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, यानी पूरा अंक होंगे। पूर्णांक का क्या? पूरा अंक। और Q ≠ 0 होगा, यानी Q कभी भी 0 नहीं होगा। Q की पोजीशन कहाँ दोस्तों? नीचे है। Q की पोजीशन कहाँ है? नीचे है, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर नीचे 0 आता है तो वो संख्या अपरिमेय है, परिमेय है ही नहीं। ठीक है दोस्तों। परिमेय यानी कि इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं हम रेशनल नंबर। क्या चीज? रेशनल नंबर। और अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, या हम अंग्रेजी में इसको लिख देते हैं दोस्तों NaL, है ना। इरेशनल नंबर भी है
अब हम परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों समझने की बात क्या है कि यह अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हम सीखते हैं दशमलव तरीके, दशमलव के प्रकार। तो दशमलव कितने प्रकार से आते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम इसको यहाँ हम रोकते हुए हम टॉपिक को किसके तरफ ले जाते हैं, दशमलव की तरफ ले जाते हैं कि दशमलव प्रकार कितने प्रकार से होता है। तो दशमलव कितने प्रकार से होता है दोस्तों, तो दशमलव दो प्रकार से होता है, शांत और अशांत। कितने प्रकार से होता है, शांत और अशांत। किसी बात कर रहे हैं हम, दशमलव बोल दो या फिर विभाजितता बोल दो या फिर भाग बोल दो। जब भी हम संख्या को भाग करते हैं, विभाजित करते हैं दोस्तों, है ना, विभाजित करते हैं, ये इससे थोड़ा अलग तो है लेकिन समझने प्रयास करना। जब भी हम संख्या को विभाजित करते हैं तो दो आंसर हमारे आते हैं, या तो संख्या शांत होती है या संख्या अशांत होती है। ये शांत क्या है और अशांत क्या है। शांत यानी ये पूरी पूरी कट जाए, चाहे पॉइंट के बाद कट जाए। अगर पॉइंट के बाद भी कट रही है तो संख्या क्या है, अपनी संख्या शांत है। यानी भाग जब भी करते हैं तो ये दो प्रकार से भाग आता है। क्या क्या आता है, एक आता है शांत और एक आता है अशांत। शांत और अशांत। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों यही यहाँ लिख देना, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत या अशांत, शांत क्या जो पूरी पूरी भाग हो जाए और अशांत क्या जो पूरी पूरी भाग ना हो। शांत अगर पॉइंट के बाद लगाने के बाद भी शांत हो जाती है तो वो शांत कहलाती है, मतलब भाग हो जाती है पूरी पूरी। चाहे पॉइंट के बाद भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए, मतलब हम बिल्कुल शांत हो जाए, वो शांत होती है। और अशांत क्या होती है, अशांत दो प्रकार से दोस्तों हमें देखने को मिलती है। अशांत कितने प्रकार से देखने को मिलती है, दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक होती है पीरियोडिक, इसे रिपीट संख्या भी बोलते हैं। रिपीट संख्या यानी कि संख्या क्या होगी, रिपीट होंगी। रिपीट मान लो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 या 3 4 3 4 3 4 पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होगी। जब भी हम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से भाग करेंगे संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक या फिर रिपीट। और दूसरी है ना रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। और दूसरी क्या होती है, नॉन पीरियोडिक। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पीरियोडिक और अपीरियोडिक, यानी कि आवर्ती और अनावर्ती। दोस्तों क्या बोलेंगे, आवर्ती और अनावर्ती। अब आवर्ती क्या अनावर्ती क्या दोस्तों है, दोनों ही संख्या भाग करने पे खत्म नहीं होती दोस्तों, दोनों ही संख्या खत्म नहीं होती। लेकिन आवर्ती और अनावर्ती में फर्क क्या है, तो आवर्ती संख्या के बाद आवर्ती होती है। आवर्ती होने का मतलब है शकल एक जैसी देखने मिलती है। मान लो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आ रहा है तो हम कह देंगे 3 है इसकी आवर्ती। मान लो पॉइंट के बाद आ रहा है 3 4 3 4 3 4 3 4 तो हम बोल देंगे इसकी जो रिपीटेशन है वो कितनी है दोस्तों, रिपीटिंग कितनी बार हो रही है, 3 4 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम बोल देंगे क्या, देख दो दोस्तों, समझना प्रयास करना। जैसे 0.33333 हम ऐसे डेढ़ चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ दोस्तों। तो आप कहेंगे सर इसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3.3 के ऊपर बार दर्शाता है कि बार बार का ऐसे याद करेंगे कि बार मतलब बार जैसे ही ऊपर बार हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट के बाद संख्या सर बार बार आ रही है, यानी कि रिपीट हो रही है, यानी ये पीरियोडिक है। और दोस्तों एक सवाल से माध्यम से हम और समझते हैं। मान लो 3 4 3 4 3 4, तो दोस्तों कौन सी संख्या बार आ रही है, पॉइंट के बाद देखनी है दोस्तों। किसके बाद देखनी है हमें, पॉइंट के बाद देखनी है। ये पॉइंट दशमलव कहलाता है, दशमलव के बाद देखना किसका आवर्ती होती है। तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं या 0.43 का ऊपर बार, क्योंकि आवर्ती किसकी हो रही है, तो आवर्ती हो रही है 4 3 की हो रही दोस्तों। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो तो पीरियोडिक हो गए, वो तो रिपीटेशन में आ गए, वो रिपीटिंग में आ गए और आवर्ती में आ गए, बाकी सब। अब ये अनावर्ती की होती है। तो दोस्तों यहाँ तो रिपीट हो रहा है और अनावर्ती में रिपीट होगा ही नहीं, यानी हम भाग देते जाएंगे, हर बार अलग अलग संख्या आएगी, हर बार संख्या अलग अलग आएगी, संख्या एक जैसी आएगी ही नहीं। देखते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ सीखते हैं। तो कैसे, जैसे मैंने कहा 2 के बाद 3 है, यहाँ पे 5 है, 4 है, फिर 3 के बाद यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। देखो दोस्तों ऐसे चलते रहेगी, चलते जाएगी।
दोस्तों। या फिर कैसे हमने कहा यहाँ पर आएगा 0 1, फिर डबल 0 आ गया, फिर 3 बार 0 आ गया, फिर 4 बार 0 आ गया दोस्तों। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये 0 1 है, ये 0 0 1 है, ये 3 बार 0 1 है, ये 4 बार 0 1 है। इस प्रकार से आगे चलते रहेगा। तो यानी किसी भी संख्या की रिपीटेशन नहीं हुई। रिपीटेशन कब होती है? जब पोजीशन सेम रहे। मान लो यहाँ 0 1 है तो यहाँ भी 0 1 होता है, यहाँ भी 0 1 होता, यहाँ भी 0 1 होता। तो हम कहते हैं कि 0 1 की आवर्ती यहाँ पे हो रही है। तो आवर्ती यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये कौन सी है? अनावर्ती है। यही अनावर्ती वाली संख्याएं दोस्तों, यही अनावर्ती वाली संख्याएं क्या होंगी? यही अनावर्ती वाली संख्याएं अपरिमेय होंगी, और बाकी सब बची क्या? परिमेय। यानी अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अनावर्ती वाली संख्या होती है। अनावर्ती जो पॉइंट के बाद भाग देने पे खत्म नहीं होती है, और ना ही उसमें संख्या बार बार आती है, यानी कि रिपीट नहीं होती है, वही क्या कहलाती है? अनावर्ती कहलाती है। और वही अनावर्ती वाली संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। बाकी सब क्या कहलाती हैं? परिमेय कहलाती हैं। दोस्तों बात समझ में आई होगी, और बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि और कैसे समझते हैं हम। ध्यान रखना, अगर 2 की पावर n है या 5 की पावर n है, कहाँ पे? हर में, यानी डेमोनेटर में। डेमोनेटर यानी कि q, यानी q जब भी, यानी q किसके इक्वल हो? 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में हो, हर में हो, या फिर q इसके इक्वल हो, तो संख्या हमेशा क्या होगी? संख्या हमेशा शांत होगी दोस्तों। क्या होगी? शांत होगी दोस्तों। जब शांत होगी तो परिमेय भी होगी दोस्तों। जब शांत होगी तो परिमेय भी होगी। और क्या बोलते हैं? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, हर में है, तब भी संख्या क्या होगी? शांत होगी। जब शांत होगी तो परिमेय भी होगी। किस रूप में होगी? 2 की पावर n और नहीं, मल्टीप्लाई का निशान लगाएगा, यानी यहाँ 2 की पावर भी कुछ भी हो सकती है, और 5 की पावर भी जरूरी नहीं तो 2 पे वही हो, कुछ भी हो सकती है। वो भी क्या होगी अपनी? वो भी हमारी शांत होगी। जब शांत होगी तो परिमेय होगी। ये शांत परिमेय, शांत जो है ये भी परिमेय, और ये रिपीट वाली होती है, पीरियोडिक वाली होती है, ये भी परिमेय। अपरिमेय केवल और कौन सी होती है? अनावर्ती वाली। यानी सभी अशांत अपरिमेय नहीं होती हैं। अशांत का अनावर्ती वाला अपरिमेय, और अशांत का आवर्ती वाला परिमेय होता दोस्तों। तो ये था परिमेय और अपरिमेय अंतर दोस्तों। अब आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, आपको इसमें कोई झिझक और दोस्तों इस क्लास को आगे शुरू करते हैं। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या 2 रूप में देखने को मिलती है। या तो भिन्न के रूप में होती है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में होती है। फ्रैक्शन का अलग एक चैप्टर है, हम इसको भी शुरू करेंगे जल्दी। और दूसरा क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूरा अंक दोस्तों। क्या? पूर्णांक यानी कि पूरा अंक। और पूर्णांक कौन से होते हैं दोस्तों? नेगेटिव, पॉजिटिव। पूर्णांक कौन से होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन एक 0 ऐसा होता है जो पूर्णांक है, लेकिन ना आपका नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। दोस्तों आज सीखते हैं हम दोस्तों। पूर्णांक कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं दोस्तों। 2 3 बोल दो, या फिर एक तो अपने आप में 0 होता है, ना ये धन होता है, ना ये ऋण होता है, या ना नेगेटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है। और 0 के बाद नंबर होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस वाले होते हैं डेड इन्फिनिटी तक। ये सब कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्राकृतिक संख्या, या फिर धनात्मक, या फिर पॉजिटिव। क्या कहलाएंगे दोस्तों? ये कहलाएंगे धनात्मक या दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, या प्राकृतिक संख्या भी इसी को बोलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या भी इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 1 से लेके अनंत तक। 1 से लेके कहाँ से लेके? 1 से लेके अनंत तक क्या होती हैं? ये सब होती हैं अपनी धनात्मक, पॉजिटिव या प्राकृतिक संख्या। एक कौन सी? 1 से लेके अनंत तक। अब -1, -2, -3 डेड इन्फिनिटी तक ये क्या होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं अपने दोस्तों, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऋणात्मक। पूर्णांक बोल दो या नंबर बोल दो, ऋणात्मक, या फिर इसको हम दूसरा नाम अंग्रेजी में नाम देते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर 1 से लेकर ये नेगेटिव नंबर बोल दो, या फिर नेगेटिव पूर्णांक बोल दो। पूर्णांक यानी कि क्या? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स।
पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक यानी दोस्तों, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स इसका होता है, इंटीजर्स, है ना दोस्तों। तो पूर्णांक समझ में आया, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। एक से लेके प्राकृतिक, एक से लेके माइनस वाली नेगेटिव, ये प्राकृतिक धनात्मक कहलाती हैं और इस अंग्रेजी में पॉजिटिव भी कहते हैं। अब यहाँ से जीरो से लेके अनंत तक क्या होता है दोस्तों, तो जीरो से लेके अनंत तक क्या होता है दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं होल नंबर, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या दोस्तों। तो क्या बोलते हैं हम इसको, पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या दोस्तों। जितनी पॉजिटिव वाली वो, जितनी भी संख्या पॉजिटिव में वो, और जीरो दोस्तों क्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा, इसको बोलते हैं होल नंबर दोस्तों। तो यहाँ तक की क्लास दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हम कल इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, हम परिमेय संख्या को सीखेंगे, हम दशमलव को सीखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही बारीकी से क्लास होगी, बिल्कुल बेस से क्लास सिखा जाएगी। कोई भी पॉइंट दोस्तों, कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों, इससे वादा मैं करता हूँ दोस्तों। जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड के साथ मिलेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा। जय हिंद दोस्तों।